इल्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके माइंड में सॉल्व हुआ है तो उससे एक सोच आती है, चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग, कि जब तक सीखेंगे नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। सिमिलरली कुदरत की जुबान भी बाइनरी है। देयर इज ओनली टू स्टेट्स। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अल्टीमेटली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जितना ज़्यादा फोकस रहेगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा या उसके नंबर कम आ रहे हैं तो उसका मतलब वो कौन ज़हन है। तो जब मैंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि हमें आज तक किसने सिखाया ही नहीं कि याद कैसे करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ मोहसिन भट्टी एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट बॉदन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और मैंने तकरीबन 5 साल पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसका नाम है माइंड वर्कशॉप। और इससे रिलेटेड आपको आज जो ट्रेनिंग्स मैंने देनी है, जो आज की हमारी बेसिकली डिस्कशन है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि यूनिक चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली चीज़ तो लर्निंग प्रोसेस है, सीखना है हमने, हम सब सीखने के लिए आए हुए हैं। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल आपकी तरह था कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम सक्सेस का नाम देते हैं या किसी भी चीज़ का नाम देते हैं। कुछ हासिल करना चाहते हैं। कैसे चीज़ें हासिल होती हैं? कोशिश से। कोशिश तो हम सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी हासिल नहीं हो रही है। ये वो सवाल था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी, सही डायरेक्शन में मेहनत करना, ठीक है। अब जब मैंने इस सवाल को खुद से रिसर्च करना शुरू की, मेरा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियर एंड आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। तो अब मैंने सोचा कि एक यूनिक तरीके से बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे स्टक हूँ मैं। देन आई स्टार्ट डूइंग अ रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इंसान को देख के कंप्यूटर बनाया गया है तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन गया है, हम सुपर क्यों नहीं बन रहे हैं? सवाल है या नहीं है? फिर मैंने सोचा कि अच्छा तो ऐसा करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। आपके अंदर रैम कहाँ पे है, आपके अंदर हार्ड डिस्क कहाँ पे है, आपके अंदर प्रोसेसर कहाँ पे है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहाँ पे हैं। प्रोसेसर का पता है सबको, रैम का पता है एंड हार्ड डिस्क का पता है। अब 2021 में मैंने ये बुक पब्लिश की थी, तब थोड़ा सा मुश्किल था। अब जैसे कोविड के बाद से अब बहुत सारी चीज़ें ना लोगों को क्लियर हो गई, तो अब मैं इसको कंप्यूटर के बजाय किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं कि आपकी डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उस सारे कंपैरिजन के बाद जो 3 साल की रिसर्च का मेरा जो रिजल्ट निकला, दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कौन सा होता है? विंडोज। मोबाइल में कौन सा है? एंड्रॉयड। एक्सीलेंट। एप्पल में मैकिंटोश होता है। हर एक डिवाइस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली हमारे अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसकी जो बेस बुक थी दैट वाज बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ब्रूस लिप्टन की बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। वहां से मुझे आइडिया आया कि 7 साल की उम्र तक हर एक बच्चे में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद वो सारी जिंदगी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत जिंदगी गुजारता है। दैट वाज द मेन रीजन कि मैं इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो हासिल करना चाह रहा था वो हासिल नहीं हो रहा था। एंड सेम इज द केस विद ऑल ऑफ अस। हम जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, राइट डायरेक्शन में मेहनत करते रहें, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इंस्टॉल कैसे होता है और फिर चेंज कैसे होता है। अच्छा, सिर्फ मैंने चेंज नहीं किया, फिर जब मैंने ये बना लिया, लाइक मैंने हर एक में स्टेप बाय स्टेप, पूरी बुक है मेरी, तो मैंने जब बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, एक बच्चे में कैसे इंस्टॉल होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस बताई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि हर बच्चे में इंस्टॉल करें और वो बच्चा सुपर ह्यूमन बन जाए। देन आई फाइंड अ विंडोज। फिर मैंने इंसान के लिए एक विंडोज बनाई। वो मेरी विंडो किसी भी बच्चे में इंस्टॉल करें, वो आप खुद में इंस्टॉल करें तो आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो मेरी बुक का जो टैगलाइन थी दैट वाज व्हाट यू वांट इन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। कि आपके जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी बेस क्या है? कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके माइंड में इंस्टॉल हुआ होगा। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ मशीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सिंपल डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि आपने किसी भी मशीन से कोई काम करवाना है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो मशीन वो काम करती है। हम कैसे काम करते हैं? हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, लेकिन वो कब मिली थी? जब हम 7 साल की उम्र से पहले थे। अब वो मिल चुकी हैं हमें। अब हर बच्चे के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब उसको सिर्फ पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या जो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब वो पढ़ के नहीं किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। पढ़ के नहीं किया आपने, वो हो गया। वो किस चीज़ पे बेस करता है? आपकी फैमिली वैल्यूज पे, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर। वो जो कहते हैं ना कि आपका इर्द गिर्द का जैसे लोग होते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो
तो वो इर्द गिर्द के लोगों ने बनाया हुआ है आपका। अब पहले उसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मुझे समझ आई कि इंसान के 3 लेवल्स होते हैं, माइंड लेवल, बॉडी लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। सिंपल सी चीज़ है। अब सबसे पहले माइंड से सफर शुरू होता है। एक बच्चा पैदा हुआ ब्लैंक है, कैसे सफर शुरू करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होना शुरू होगा? ब्रेन में। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नॉलेज। दैट इज अ नॉलेज, नॉट इन्फॉर्मेशन कि जो हम पढ़ते हैं। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। रब्बे जिदनी इल्मा, क्या मतलब है इसका? अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वो कौन सा इल्म था जिसके लिए दुआ मांगी गई? डॉक्टर बनना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, वो कौन सी दुआ थी? वो बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम की दुआ थी कि जब हम इस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो नॉलेज बनता है। आपके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन, आपको जो चीज़ आपने इंप्लीमेंट कर दी वो आपको समझ में आ गया ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो माइंड लेवल से काम शुरू हुआ। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि इल्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके माइंड में इंस्टॉल हुआ, तो उससे एक सोच आती है, सोच से हरकत आती है। बॉडी लेवल क्या काम करता है? हरकत पैदा करता है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो सारे को करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम अपनी ज़िंदगी तो खुद जी नहीं रहे हैं। हमारी ज़िंदगी हमारा माइंड जी रहा है, और वो कैसे जी रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सारा दिन काम करें, क्यों मोबाइल में बैठे रहते हैं? क्यों काम नहीं कर पाते? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? द मेन रीज़न इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर माइंड से हरकत और हरकत से फिर बरकत आती है। इसको मैंने इस तरीके से रिलेट किया कि इल्म से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे सोच आती है, सोच से हरकत आती है, और हरकत से बरकत आती है। अब जब बरकत की बात करता हूं तो कुछ कानून कुदरत हैं। तो मैंने 7 कानून कुदरत आइडेंटिफाई किए, और ये मैंने एंड में जाके किया, और उसको मैंने फिर पहला चैप्टर बनाया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जब तक हम इसको अलहदा नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज, अब जिंदगी में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो बेसिकली आपका रिजल्ट है। आप पैसा चाहते हैं, आप शोहरत चाहते हैं, आप कामयाबी चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, ये क्या है? एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट को हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम। दुनिया आखिरत की खेती है कि हमें यहाँ पे उस प्रोसेस को करने के लिए, उसका रिजल्ट हमें आगे जाके जन्नत मिलनी है। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना है, उसके पीछे प्रोसेस को समझें। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे मतलब स्टूडेंट है, डिग्री करने के लिए आए हैं, तो आपका गोल क्या है? आपका रिजल्ट क्या है? डिग्री हासिल करना। वो कैसे मिलेगी? कि आपने उस प्रोसेस पे काम करना है, क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट्स करनी है, क्विज़ेस देने हैं, एग्जाम पास करने हैं, एंड देन वो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं या नॉन टेंजिबल थिंग, शोहरत की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, तो हमें प्रोसेस का पता ही नहीं है। हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे। सेकंड, अब क्विकली चूंकि हमने इसको आगे लेके चलना, आपको प्रोसेस डिफाइन हो गया, उसके बाद सेकंड आता है लॉ ऑफ पेशेंस, सब्र का कानून। अब सब्र का कानून क्या कहता है? हमने सुना है सब्र करने का मतलब है बस बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। जो मुझे समझ में आई सब्र के कानून की, सब्र क्या है कि हर एक चीज का एक ड्यूरेशन है। आप एंटर होते हैं फर्स्ट ईयर में, कितने अरसे बाद आपको डिग्री मिलेगी? 4 ईयर्स के बाद। अब 4 ईयर क्या है आपका? पेशेंस, टाइम है, टाइम पीरियड है। एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेट रिड्यूस करना है, वह सेहत चाहते हैं, तो आपको वो सारा प्रोसेस पता होगा, तभी आपके अंदर पेशेंस आएगा। अगर आपको प्रोसेस ही पता नहीं होगा, जैसे आपको अगर पता ना होगा 4 साल बाद डिग्री मिलती है, और पहले साल में जाके या पहले सेमेस्टर के बाद कहीं मुझे डिग्री दे दें, कभी भी नहीं मिलेगी। 4 साल क्यों पढ़ते रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 4 साल पढ़ने के बाद में ही डिग्री मिलनी है। सिमिलरली अगर आपको अपने उस टाइम का पता होगा कि ये मेरा प्रोसेस है और मुझे इतना ड्यूरेशन लगने वाला है, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। क्यों नहीं आती कंसिस्टेंसी? क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। क्विक कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये कानून कुदरत है। हर एक चीज को देखें, आपको उसमें टाइम नजर आएगा, टाइम ड्यूरेशन नजर आएगा कि कितना टाइम चाहिए आपको। तो दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने उस टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि कितना टाइम चाहिए। और अच्छा, फिर टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 साल चाहिए, अगर हम डिग्री की बात करें या कुछ भी आप गोल वो सेट करते हैं, उसका टाइम करना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल पता और आप हॉस्टल में सो रहे हैं या घर में बैठे रहें। अब आपने क्या करना है? चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग, कि जब तक सीखेंगे नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। अब सीखना क्या है आपने? कि जैसे क्विज़ेस देने हैं, असाइनमेंट्स देनी है, सारा कुछ आपने पढ़ना है। आप उस चीज़ के बारे में, आपने कुछ भी सीखा है, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आप हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। पैसा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, उसके जो प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में आप नॉलेज हासिल करना शुरू करें। ये है लॉ ऑफ लर्निंग। अच्छा, लर्न होगी चीज़ें, एंड देन क्या होगा?
लॉ ऑफ फोकस। नेक्स्ट जो है वो जो चौथा कानून है फोकस का है कि जब आप चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, वो घुमा देता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो नेगेटिव फोर्स है वो क्या चाहती है, जिसको हम शैतान बोलते हैं, वो क्या चाहता है कि जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो ना हासिल हो। दो ही फोर्सेस है ना। जैसे अब इस पे भी आएंगे कि जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, पता किसी को? बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर किस लैंग्वेज में बात करता है? बाइनरी, 0 1। सिमिलरली कुदरत की जुबान भी बाइनरी है। देयर इज ओनली 2 स्टेट्स, लव है, हेट है, सक्सेस है, स्ट्रेस है, कामयाबी है, नाकामी है, किसी भी चीज, सच है, झूठ है, दिन है, रात है। अब कानून कुदरत की लैंग्वेज भी बाइनरी है। अगर आपको लगता है ना आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नेगेटिव में जा रहे हैं। हमें लग रहा था मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अल्टीमेटली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। स्टैग्नेट कोई चीज नहीं है। या जैसे हम कहते हैं ना मजाक किया था, मजाक कोई नहीं, या तो वो सच है या वो झूठ है, दरमियान वाली कोई स्टेट नहीं है। आप अपने आप से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो इस स्टेट को समझना है। तो ये बाइनरी स्टेट है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि अपने फोकस रहना है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आएंगी। बहुत सारे लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे जो कहते हैं चलो आज पढ़ाई छोड़ दो, कल कर लेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। फोकस आपका कितना रहता है, जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतने चांसेस ज्यादा है कि वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। तो ये सारी बेसिकली हैंड रिटन प्रैक्टिस है कि आपने लिखनी है सारी चीजें। अब फोकस आ गया, एंड देन नेक्स्ट चीज क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट होंगी चीजें। जब आपका फोकस क्लियर होगा तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी कि ये भी कर सकता हूं मैं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। अब आपने उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली ऐसे नहीं कोई चीज आपको हासिल हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहां पे अब आपने एक्शन लेना है, क्या वो उस काम को परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे ही आपने, अब हो गया अट्रैक्शन भी, आपको समझ में आ गई, चीजें आप देख ली, देन है पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर अलग से भी है, बट यहां पे आपको समझने के लिए जरूरी क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? उसके बारे में अच्छा सोचना है कि वाकई ये काम करेगा। और यहां से फिर मुझे एक चीज और समझ में आई थी कि दुनिया एक कानून पे काम कर रही है, पूरी कायनात एक ही कानून पे चल रही है, एंड दैट इज लॉ ऑफ बिलीफ, यकीन का कानून। और आपको यकीन है कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर यकीन है कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो आपने पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये कि उसके बारे में अच्छा सोचना। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, वो उसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको समझाऊंगा कि अच्छा सोचने से और ना सोचने से क्या होता है। बट अभी आपने समझना कि लॉ ऑफ पॉजिटिव, आपने अच्छे पॉजिटिव रहना है उस चीज के बारे में। एंड देन लास्ट इज लॉ ऑफ एक्शन, कि आपने एक्शन लेना है। ये सारी चीजें कर ली लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो अगेन हमारा टारगेट क्या है कि कुछ हासिल करना है लाइफ में, जिस चीज के लिए हम जिंदगी में आए हैं। और सबसे बड़ा मकसद अगर देखा जाए, जिस मकसद के तहत हम आए हैं, वो जन्नत को हासिल करना है। कि जब यहां से जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट जन्नत को हासिल करना होगा। उसी के लिए फ्रेमवर्क बना लें कि क्या क्या कर रहे हैं, इन सारे लॉज को अप्लाई करें एंड देखें हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जिंदगी में कुछ चाहते हैं, उसके लिए ये पूरा फ्रेमवर्क आप बनाएं, आप स्टेप बाय स्टेप इस कानून के ऊपर अमल करें, एंड देन देखें आपको वो चीज़ हासिल होगी। अब ये थे लॉज कि कैसे दुनिया काम कर रही है, कैसे कुदरत काम कर रही है, और ये हर एक पे अप्लाई होते हैं। और जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा लाइफ में। अच्छा, अब यहां से आगे निकलता है ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। दोबारा आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल हम इसमें सबसे बड़ी मसला क्या है कि हम सुस्त रवि का शिकार होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आती है। हम सबको पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं पढ़ते हैं? किताब खोलने को दिल नहीं करता, क्यों? आप चाहते हैं आप पढ़ें, जब भी अकेले बैठे होंगे, सोचते होंगे, तब दिल करता होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। या कोई भी ऐसा काम करना है, जो चीज हासिल करना चाह रहे हैं, जो उस चीज को हासिल करने के लिए मोटिवेशन इसको कह लें, या क्यों नहीं हम काम कर पाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड दरमियान में आ जाता है। अब माइंड कैसे काम करता है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल समझाऊंगा। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क। ये क्या होती है? प्रोसेसर जो कि ऑपरेट करता है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? कि ये बेसिकली ब्रिज है बिटवीन हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर आपका ना हाई स्पीड है, वो हर टाइम उसको कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए। सिमिलरली योर ब्रेन हाई स्पीड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि वो काम करता रहे। लेकिन अब हार्ड डिस्क क्या है? जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। अब वो डेटा स्टोर हुआ, अब वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है। अब दरमियान में फिर हम रैम को इंसर्ट करते हैं कि रैम क्या करती है कि जैसे अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं, कि जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं 50% चीजें जो है वो रैम में आ जाती हैं।
उसके बाद आप पहली दफा जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो रैम में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम आप उसे ओपन करेंगे तो वो उसे हार्ड डिस्क से उठाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रैम से उठाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, पहली दफा करेंगे थोड़ा सा डिले आएगा, टाइम लेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे तो वो डिले नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो ये है रैम का कॉन्सेप्ट। अब रैम क्या है? रैम बेसिकली इंसान के अंदर कॉन्शियस माइंड है, और हार्ड डिस्क क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। हार्ड डिस्क में हर एक चीज स्टोर है हमारी। अब जो हम पढ़ते हैं ना, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 90% पावरफुल होता है, कॉन्शियस माइंड 10% होता है। क्या चीजें हैं ये? वो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें स्टोर हैं। हर एक चीज आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हर चीज आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। अब वो आती है रैम। जब आप सो जाते हैं, अब रैम क्या होती है कि जैसे आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, आपकी रैम रिफ्रेश हो जाती है। ये कहा जाता है ना कि सिस्टम अगर हैंग हो जाए, मोबाइल हैंग हो जाए, आप उसे रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि रैम ब्लैंक हो जाती है, फिर दोबारा से शुरू होती है। सिमिलरली आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये क्या करता है, जैसे आप सोते हैं तो ये ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं आपको सारी चीजें याद होती हैं, भूलते नहीं आप। क्यों? क्योंकि वो आपके हार्ड डिस्क में है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अब जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है वो फिर दोबारा रैम में आती हैं। वो सारी परेशानियां जैसे सुबह उठते हैं फिर वो उन्हीं परेशानियों में घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें रैम में आ जाती हैं। अब हमें क्या समझाया गया? सोच बदलो। लाइक मैंने 13 में बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और वो बुक दैट वाज टर्निंग पॉइंट। उससे सोच बदली, लेकिन सोच बदलने से कुछ नहीं हो रहा था। सोच कहां पे है? आपके कॉन्शियस माइंड में है। और सोच किस चीज से बनती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से, नॉलेज से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं और हाथ के ऊपर कोई चीज रखूं, आपको कुछ फील होगा? फील होगा, लेकिन आप कोई रिएक्शन होगा, आपको पता नहीं है कि क्या चीज है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मैंने फूल रखा है, आपके आईज क्लोज, आप देख नहीं रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? हैप्पी होगा। ठीक है, क्यों? अब वो क्या है? बेसिकली वो सोच है आपकी कि आपने सोचा है कि फूल है तो हो गया। अगर मैं कहूं कि छिपकली रखी हुई है, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? हो सकता पत्थर हो सिर्फ, हाँ, लेकिन वो हो सकता, इस चीज को समझना, हो सकता है वो पत्थर हो सिर्फ, आप सोच ऐसा रहे हैं। तो सोच कहां से आ रही है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही है। इस चीज को समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि उस जो हमें उस चीज के बारे में बताया, फूल के बारे में जो बताया गया वो स्टोर है, जो छिपकली के बारे में बताया गया वो स्टोर है। अब जैसे उस चीज के बारे में हमने सोचा, हो सकता है ओरिजिनल में ना हो, लेकिन जैसी सोच आएगी वैसे हम रिएक्ट करेंगे। अब हमें क्या कहा जाता है? सोच को बदलो। अब बड़ी छिपकली हो और आप सोच को बदलते रहें, कुछ होगा नहीं होगा। आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है। तो वहां से मुझे समझ में, अब सोच कॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियस माइंड को आप जितना मर्जी कर, सो के उठेंगे, फिर दोबारा जब सबकॉन्शियस माइंड से चीजें आएंगी, हार्ड डिस्क से जब चीजें उठाएगा हमारा सिस्टम, तो वो उन्हीं परेशानियों को उठाएगा, उन्हीं फेलियर्स को उठाएगा। तो बदलना किसे है? सबकॉन्शियस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई थी, और ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप एक छोटे बच्चे से लेकर मैंने किया कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अच्छा, यहां तक हो गया कि सबकॉन्शियस को बदलना है। अब सबकॉन्शियस में चीजें इंस्टॉल कैसे होती हैं? कि फॉर एग्जांपल, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, या हम उसी तरफ आते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते हैं? आपको पता है आपने एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, आपको पिच करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप छोटे थे तो आप कभी भी आग को हाथ लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको पता डैमेज करेगी। कैसे पता चला था? जब पहली दफा किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगाया था। ये फिजिकल चीज है, इसलिए मैं समझ में आ रहा है कि इसको दोबारा नहीं करना। अब माइंड कैसे काम करता है? माइंड चूंकि प्रोसेसर क्या है, वो हाई स्पीड डिवाइस है, वो सारे काम दोबारा नहीं करता, वो सारे रिजल्ट सेव करता है। अब आपने इस चीज को समझना, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया ना, आपकी ये जो प्रोकास्टिनेशन वाली चीज है वो सारी खत्म हो जाएगी। अब माइंड क्या करता है कि जब भी आप पहली दफा कोई काम करते हैं ना, तो उसको ट्रैक करता है, क्योंकि वो आप गर्म चीज को बार बार, ऐसा नहीं कि आप हर दफा गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो आपके माइंड को पता चलेगा। अब वो रिजल्ट सेव हो चुका हुआ है कि ये चीज डैमेज करती है, छुरी डैमेज करती है, जो भी डैमेज वाली चीजें आपके जहन में है, तो वो आप कभी भी उस चीज को टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है डैमेज कर सकती है। ऐसा नहीं कि हर दफा हाथ लगाने के बाद दोबारा करेंगे। सिमिलरली, जब आप पहली दफा कोई काम करते हैं तो आपका माइंड उस चीज को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टडीज की एग्जाम्पल मैं अपने नेक्स्ट में करूंगा, क्योंकि हमारा ये 2 घंटे का सेशन है। फर्स्ट में हमने ये करना, सेकंड में मेमोरी के ऊपर बात करनी। तो अभी मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉक पे जाना है, आप बड़े मोटिवेटेड हुए, सेहत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, आपने सोचा वॉक करनी चाहिए, तो आप वॉक के लिए निकल पड़े।
अब जब वॉक पे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली पहली दफ़ा काम करेंगे तो कभी भी माइंड आपको जो है वो चूंकि उस स्टेट में होगा कि क्या करना चाहिए, कि क्या वो सीख रहा है, वो खुद लर्निंग स्टेट में है। अब जब वॉक कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल आपने वॉक करते हुए सोच लिया कि बहुत थक गया हूँ, पसीना है, गर्मी है, पसीना आ रहा है, और सारा वॉक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स वॉक करने के बाद आप आगे बैठ गए। जब वो बैठने का टाइम होता है दैट वाज द सेविंग टाइम कि वो उस चीज़ को एनालिसिस कर रहा होता है। अब जब बैठने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, बोरिंग था, कोई मज़ा नहीं आया, बहुत बोरिंग काम है, मुश्किल काम है, तो रिजल्ट क्या हो गया, सेव हो गया कि ये मुश्किल काम है। और हमेशा जो आपका माइंड है वो इसको 2 हिस्सों में टैग करता है। इसको मैंने बोला था टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपकी हर इंफॉर्मेशन टैग होती है, आसान है या मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है। अब वो जैसे टैग हो गया कि ये काम मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम आप वॉक का सोचें